तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा में कितनी महिलाएं संसद सदस्य के रूप में चुनी गई हैं? 72, 74, 76 या 78? इसका सही जवाब है 74 यानी कि 74। 18वीं लोकसभा में 74 महिलाएं यानी कि 13.6% संसद सदस्य के रूप में चुनी गई हैं। इनकी संख्या 17वीं लोकसभा में 78 यानी कि 78 थी। 17वीं में कितनी थी? 78 और 18वीं में घटकर हो गई है 74 यानी कि 74। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। बिहार के किस स्थल को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की नई रामसर सूची में 2024 में शामिल किया गया है? काबरताल बेगूसराय, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई, तेलहर कुंड कैमूर, मांझर कुंड सासाराम। तो इसका सही जवाब है नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई, जिसे 2024 में नई रामसर सूची के रूप में शामिल किया गया है। यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि बिहार का फर्स्ट रामसर साइट जो है वो काबरताल बेगूसराय है। फर्स्ट जब आएगा तो आपका आंसर होगा काबरताल बेगूसराय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूनेस्को की सिटी ऑफ लिटरेचर सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? यूनेस्को की सिटी ऑफ लिटरेचर की सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी, ग्वालियर, कोझिकोड या चेन्नई? इसका सही जवाब है कोझिकोड। कोझिकोड जो है भारत का पहला शहर है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो यह प्रश्न है कि सेंट मार्टिन आइलैंड कहाँ स्थित है? यह जो प्रश्न है आपके जो भी अच्छे बड़े लेवल के जो एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जाने की इसकी संभावना बहुत अधिक है। सेंट मार्टिन आइलैंड दक्षिण चीन सागर में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में या बंगाल की खाड़ी में? इसका सही जवाब है बंगाल की खाड़ी में। यह जो है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच स्थित है। इसके संबंध में हाल के दिनों में जो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ वहां से शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, जो उनको वहां से हटा दिया गया, उनको इस्तीफा देना पड़ा। अभी वर्तमान में जो है वहां के जो सरकार के प्रधान बनाए गए हैं वह डॉक्टर मोहम्मद यूनिस, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। तो शेख हसीना जब निर्वासित होकर के भारत में आई तो उन्होंने बोला कि अमेरिका जो है वो हमसे सेंट मार्टिन आइलैंड मांग रहा था, अगर मैं उनको दे देती तो हमारे यहाँ यह बगावत नहीं होती, सत्ता परिवर्तन नहीं होता। उनका कहना है कि अमेरिका जो है यहाँ पे एक आर्मी बेस जो है अपना बनाना चाहता है, जिससे वो चीन और आसपास करके भारत जैसे शक्तिशाली देशों पे वो अपनी पकड़ बना सके। आगे इनका एक स्टेटमेंट है वो हम सुन लेते हैं। कि मैं सत्ता में बनी रह सकती थी अगर मैंने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता को छोड़ दिया होता और बंगाल की खाड़ी में अमेरिका को अपना। अगला प्रश्न है आपका कि किसने कहा कि जमानत नियम है, जेल अपवाद है? बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, और यह सभी मामलों पर लागू होता है? अरस्तु, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश या भारत का प्रधानमंत्री? तो यह प्रश्न देखने से लग रहा है कि जैसे जो है एक जो जीके का जनरल नॉलेज का प्रश्न होता है उस तरह का है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही जवाब है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगस्त 2024 में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया की बेल ग्रांट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, और आपका आंसर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। यह प्रश्न है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को, 15 अगस्त को, 21 अगस्त को या 23 अगस्त को? तो यह जो है 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया तो उसका आंसर हो जाएगा 23 अगस्त 2024 को। या किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है तो 23 अगस्त 2023 को यानी कि पिछले साल चंद्रयान 3 जब सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड कर गया था, तो उस समय ही भारत सरकार ने घोषणा की थी कि अगले साल से हम 23 अगस्त की तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।